तो भाई अब फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज के अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे हमारे आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के कंपटीटर एंड्रयू जैक के ऊपर। तो अब जाके आर्नोल्ड क्लासिक यानी आर्नोल्ड स्पोर्ट्स पेज की तरफ से ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया कि एंड्रयू जैक अब आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में कंफर्मली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखने जाए तो जब आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो का कंपटीटर लिस्ट आया था उसमें 3 बॉडी बिल्डर्स के नेम के नीचे पेंडिंग लिखा हुआ था, जो कि थे हार्डी शोपैन, एंड्रयू जैक और निक जिला। और उस पेंडिंग के पीछे का रीजन कुछ वीज़ा इशूज़ थे। एंड मेरे ख्याल से शायद फिलहाल एंड्रयू जैक का ही वीज़ा करंट टाइम तक कंफर्म हुआ है और हार्डी चोपैन एंड निक जिला स्टिल पेंडिंग फेज में ही है। हालांकि आर्नोल्ड स्पोर्ट्स के प्रोमोटर्स का कहना है कि रूबियल के रिगार्डिंग तो उनका लगभग कंफर्मेशन है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में कम्पीट करने आ जाएंगे, बट स्टिल हार्डी के वीज़ा रिगार्डिंग उनको फिलहाल थोड़े बहुत डाउट्स तो है ही। अब भाई जब एंड्रयू जैक की बात उठी है तो इनके इस काइंड ऑफ फिजिक अपडेट या पोजिंग वीडियो के रिगार्डिंग भी थोड़ी बहुत बात कर ही लेते हैं। हालांकि एंड्रयू फिलहाल दोनों आर्नोल्ड क्लासिक में ही अपना कंफर्मेशन दे चुके हैं, बट उनका जैसा अनाउंसमेंट था कि वो जनवरी के पहले पहले अपने कंपटीशन प्रेप को शुरू करेंगे, तो इसीलिए ये एक रीज़न हो सकता है कि आजकल के यानी अभी के कुछ वीडियोस में आपको एंड्रयू की फिजिक थोड़ी सॉफ्टर साइड पे दिखेगी, बट उसके बावजूद भी इनके फिजिक में वो राउंडनेस वो फुलरनेस मेंटेन है। हालांकि आर्नोल्ड क्लासिक के ओपन डिवीजन के काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स आपको अभी एक शेडेड कंडीशनिंग में ही दिखेंगे। इवन भाई ये एक सवाल भी बीच में उठ रहा था कि इस साल टेक्सास प्रो के स्टेज पे एंड्रयू जिस कंडीशनिंग जिस शार्पनेस के साथ आए थे उस लेवल को एंड्रयू ओलंपिया स्टेज पे नहीं ला पाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे दिख रहे थे ओलंपिया स्टेज पे, बल्कि मेरा कहना है कि वो कंडीशनिंग वाइज या शार्पनेस वाइज या ड्राइनेस वाइज उतने बेस्ट पे नहीं थे जितने कि वो टेक्सास प्रो में थे। एंड कहीं ना कहीं एंड्रयू फिर से अगर वैसा ही एक वर्जन आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर लेके आते हैं, मतलब सेम ओलंपिया वाला जो कि 100% शेडेड नहीं है, तो फिर एंड्रयू के जीतने के मुझे तो बहुत ही कम चांसेस दिखते हैं या फिर ना के बराबर दिखते हैं। एंड यही सेम बात मैंने सैमसन दादा की रिगार्डिंग भी कहा था कि जब स्टेज पे हार्डी शोपैन जैसे एक बॉडी बिल्डर आपके सामने है जो कि अपने कंडीशनिंग अपने शेडेडनेस के लिए जाने जाते हैं, तो उनके सामने अगर आप अपने कंडीशनिंग को 1% भी मेस्टअप करके आते हो तो हार्डी डेफिनेटली टाइटल को लेकर चले जाएंगे। एंड तब फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े मास मॉन्स्टर हो। बाकी देखते हैं कि इस बार एंड्रयू कैसे फिजिक के साथ आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर कम्पीट करेंगे। अब भाई वो बात करते हैं गुड वीटो के ऊपर। वैसे मेरे अकॉर्डिंग मे भी ये उनका फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें कि वो शायद अपने पूरे फिजिक को अपने फुल पोटेंशियल फुल इंटेंसिटी में ट्रेन करते हुए देखे जा रहे हैं, वो भी खासकर उनके हर्निया सर्जरी के बाद। अब हालांकि वीटो के पास्ट प्लान्स के ऊपर हम सब ने काफ़ी टाइम डिस्कस किया है कि कैसे वो शोज के एंड मोमेंट में जाकर उनमें कम्पीट नहीं कर पाए, खासकर अपने वीज़ा प्रॉब्लम्स के लिए। एंड फिर उनके बाद उनका एक बेबी भी हुआ जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी ज़्यादा आ गई उनके ऊपर। हालांकि इस चीज़ के ऊपर भी मैंने बात की थी कि एक्चुअली वीटो एक रशियन बॉडी बिल्डर है, बट कुछ टाइम से वो ब्राज़ील में रह के अपने प्रोफेशनल करियर को आगे लेकर जा रहे हैं। एंड मीनवाइल उनका ये अनाउंसमेंट भी आया है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील में अपना प्रो डेब्यू भी करेंगे, जिसमें कि अभी कुछ महीने का टाइम तो है क्योंकि ये शो होने वाली है अप्रैल 5 से लेकर अप्रैल 7 तक। वैसे माना अभी इनके पास 4 महीने का टाइम है, बट अगर गौर से देखा जाए तो जहाँ उनका सर्जरी हुआ था हर्निया वाला यानी उनके बेली बटन के एरिया में, तो वो एरिया अभी भी फुली हील्ड या फुली रिकवर तो नहीं लगती। एंड पता नहीं कि ये चीज़ ब्राज़ील के स्टेज पे उनके साथ कुछ दिक्कत क्रिएट कर भी सकती है या नहीं। इवन फिलिप ने भी ऐसी एक सेम सर्जरी करवाई थी। हालांकि फिल उससे रिकवर यानी हील तो हो गए थे बहुत जल्द, बट उसके बाद भी उनके उस एरिया में मार्क दिखता था इवन स्टेज में भी, जो कि कहीं ना कहीं उनके लुक को स्टेज पे थोड़ा ही सही बट मेस्टअप कर देता था। तो उम्मीद है कि ऐसा कुछ हमें वीटो के साथ ना देखने मिले, क्योंकि देखने जाए तो उनका करियर तो बस स्टार्ट ही हुआ है एज ए प्रो बॉडी बिल्डर। एंड पर्सनली मुझे इनके पोटेंशियल में काफ़ी बिलीव है कि आगे जाके ये भी नेक्जिला माइकल क्रिजो जैसी अपना एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो होप कि वीटो आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील के स्टेज पे एक बढ़िया फिजिक के साथ आए। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई वो बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर। वैसे ही आर्नोल्ड क्लासिक उनके करियर का शायद पहला आर्नोल्ड क्लासिक होने वाला है। स्टिल उनकी फिजिक इतनी इंप्रेसिव शायद आज तक किसी कंपटीशन के रिगार्डिंग तो नहीं देखने मिली। एंड कहीं ना कहीं अभी हम इनके इस फिजिक को उनके ऑल टाइम बेस्ट फिजिक का खिताब भी दे सकते हैं। हालांकि 2020 में इन्होंने कुछ शोज जीते थे और अभी तक ऑन स्टेज वही उनका ऑल टाइम बेस्ट कहलाता है, बट इस बार मुझे लगता है कि जेम्स उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करने वाले हैं। हालांकि जेम्स अभी मिलोस के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और सिर्फ जेम्स ही नहीं बल्कि इनके साथ साथ सैमसन दादा और हॉर्स एमडी भी मिलोस के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि सेम आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के स्टेज पे कम्पीट करेंगे। और सिर्फ मिलोस को ही पूरा क्रेडिट देना गलत होगा, क्योंकि 2023 का ईयर जेम्स का ये ईयर था जिसमें कि वो पूरे साल ऑफ सीजन में थे, जिसमें कि खासकर वो अपने फ्लॉस को सुधारने में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जेम्स का भी रोल उतना ही है अपने फिजिक को ग्रो करने में, इंप्रूव करने में। बाकी आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे ही पता चलेगा कि ये अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक पे कैसे दिखते हैं। अब भाई वो बात करते हैं ब्रेयन एंसली के 10 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के
रिगार्डिंग। वैसे इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि ब्रायन एंसले एक बहुत ही गिफ्टेड साथ साथ हार्ड वर्किंग बॉडी बिल्डर भी है। तो 2019 में जब इन्होंने पहला अपना टाइटल हारा था क्रिस बमस्टेड के अगेंस्ट एंड अगेन अगले साल 2020 में ये सीधा थर्ड प्लेस पे आ गए थे, तो उसके बाद से काफी लोग ये सोचने लग गए थे कि अब ब्रायन तो टॉप 5 के अंडर भी नहीं प्लेस होने वाले आगे ओलंपियास में। खासकर सबसे बड़ा फैक्टर तो उनका एज का था, क्योंकि उनका एज भी 40 प्लस हो चुका है। इवन उनके अगेंस्ट जितने भी बॉडी बिल्डर है फिलहाल वो सारे कंपैरेटिवली उनसे काफ़ी ज़्यादा यंग और फ्रेश है। तो इसके बावजूद ब्रायन अपने बेस्ट को हर बार स्टेज पे लाने की कोशिश करते हैं एंड इस साल भी इन्होंने ओलंपिया में 4th प्लेसिंग लाई। हालांकि इस साल इन्हें इस इंक्रीज हुए वेट कैप का भी थोड़ा बहुत एडवांटेज तो मिला। बाकी देखने वाली बात होगी कि आने वाला आर्नोल्ड क्लासिक में ये अर्श और रेमन के सामने कैसे टक्कर देते हैं। और आज की लास्ट अपडेट है भाई नेथन डियाशा के ऊपर। तो इनके तरफ से इनके ऑफ सीजन का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। हालांकि अभी इनका कहना है कि ये ऑफ सीजन अभी तक का उनका सबसे ज्यादा बेनिफिशियल और प्रोडक्टिव ऑफ सीजन होने वाला है, क्योंकि इस पूरे सेशन में वो बस बॉडी बिल्डिंग को ही प्रायोरिटी देने वाले हैं। हालांकि बहुत टाइम नेथन के तरफ से हमें ये एक बात सुनने मिली है कि शायद नेथन अब एक लंबे टाइम तक कम्पीट नहीं करने वाले और शायद आने वाले 2 साल भी वो आखिरी 2 साल हो सकते हैं जिसमें हम नेथन को लास्ट स्टेज पर देख पाए। वैसे इस ईयर नेथन ऑलरेडी 2 प्रो शोज को तो जीते थे एंड उसके बाद भी बाकी शोज में वो प्लेसिंग अच्छी ही लाए थे, बट स्टिल वो ओलंपिया में भी क्वालिफाई नहीं हो पाए। इवन उन्हें कुछ बिल्कुल नए वो भी प्रो डेब्यू करने वाले बॉडी बिल्डर से भी पीछे प्लेस होना पड़ा। बाकी देखते हैं कि 2024 में ये कैसे फिजिक के साथ कम्पीट करेंगे। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।